हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की वेडनेसडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, आज की वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हम सबके लिए, बिकॉज जैसे कि आप सब जानते होंगे, लास्ट डे यस्टरडे अनाउंस हुआ था MHA से नेशनल वर्ल्ड वाइड सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल ऑन 7 मई। बेसिकली 7 मई के दिन यानी कि कल वेडनेसडे के दिन मॉक ड्रिल अनाउंस किया गया है सिविल डिफेंस के लिए। बेसिकली इस मॉक ड्रिल के अंदर एयर रेड सायरन टू बी टेस्ट किया जाएगा। एयर रेड सायरन को हॉर्न बजाया जाएगा, बेसिकली जो हमारे न्यूज़ चैनलों में भी चल रहा है अभी। ब्लैकआउट एंड कामोफ्लेज प्रोटोकॉल्स टू बी एक्टिवेटेड। जैसे कि कोई दुश्मन देश का विमान अगर हमारे राज्य में, हमारे स्टेट में अगर गुजरता है तो उस सिचुएशन में सारा अंधेरा किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें सिविलियंस के लिए और स्टूडेंट को ट्रेन किया जाएगा कि किस तरह से अटैक होता है, तो बेसिकली किस तरह से लड़ा जाए। ये सारी चीज़ों का कल मॉक ड्रिल है। और इसी के साथ साथ गाइस, ये एक गवर्नमेंट की तरफ से एक इंटीमेशन भी है लोगों के लिए, हम सब के लिए। गवर्नमेंट तैयार करना चाहती है सिविलियंस को कि आने वाले दिन कुछ भी हो सकता है। दूसरी चीज़ गाइस, इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे पिछले लगभग 13 दिनों से FII कंटिन्यू बाइंग कर रहे हैं और कंटिन्यू 6 दिनों से DII भी साथ में बाइंग कर रहा है, यानी कि FII और DII दोनों भी मिलके मार्केट के अंदर बाइंग की पोजीशन बनाए जा रहे, सिर्फ ख़रीदारी करते जा रहे। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर निफ्टी के स्ट्रक्चर को आप देखा जाए तो कल के दिन जो हमने एनालिसिस किया था, आज निफ्टी करता क्या है? आज निफ्टी एग्जैक्टली इस लेवल पे ओपन होता है और ओपन होने के बाद में बड़ी रेड कैंडल से गिरावट हो जाती है, यानी कि निफ्टी ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, निफ्टी नीचे आ जा रहा है। ठीक है। तो बेसिकली आज का एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ गाइस, के जो भी पॉजिटिविटी मार्केट के अंदर चल रही है, कल के दिन अगर आप देखोगे तो 250 पॉइंट डॉ जोन्स भी कम बंद हुआ था। और आज का दिन यानी कि निफ्टी के लिए बेसिकली एक साइड रेंज बाउंड मार्केट था आज के दिन में। इसी के साथ साथ कल के एनालिसिस में मैंने आपके साथ में 2 प्रीमियम भी डिस्कस किया था, जो था 24,400 का कॉल और 24,500 का पुट। बेसिकली गाइस, ऐसे गंदे रेंज बाउंड मार्केट के अंदर भी जो लोगों ने भी हमारा एनालिसिस देखा होगा, आज के दिन भी उनको लॉस नहीं हुआ होगा। कॉल का प्रीमियम मैंने आपसे कहा था, अगर 160 रुपये के ऊपर कॉल का प्रीमियम निकलता है तो इसके बाद हमें अपसाइड की तरफ में टारगेट 211 और 280 के देखने को मिलेगा। आप देख लो, आज के दिन मार्केट ओपन होता है लगभग इस लेवल पे, मार्केट ओपन होता है 140 पे। बेसिकली 140 पे ओपन होके पूरा प्रीमियम गल जाता है, नीचे आ जाता है और हमारे हीरो ज़ीरो लेवल पे आके इसने क्लोजिंग दिया है। बेसिकली 160 के ऊपर ये निकला ही नहीं, तो हमारी एंट्री ही नहीं बनी। ठीक है। तो ये इनवैलिड हो गया। अगर यहाँ एंट्री नहीं बनी तो हमने पुट का भी प्रीमियम डिस्कशन किया था। पुट के प्रीमियम पे मैंने आपसे कहा था 24,500 का पुट था, वीडियो अवेलेबल है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। एक लेवल भी यहाँ का वहाँ नहीं होता है। ठीक है। जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ सेम चीज़ आपको मार्केट के अंदर दूसरे दिन देखने को मिलती है। 130 के ऊपर मैंने आपसे कहा था कि 130 के ऊपर अगर निकलेगा तो इसके अंदर हमें पहला टारगेट मिलेगा 160 का और दूसरा टारगेट मिलेगा 200 रुपये का। अप्रॉक्सीमेटली इसने हमारे दोनों टारगेट हिट किया है, क्लोजिंग हुई है 186 के लेवल पे। तो गाइज़, ये बताना इसके लिए डेली ज़रूरी होता है। जो लेवल्स मैं आपको देता हूँ, जो प्रीमियम का एनालिसिस मैं आपको देता हूँ, डेफिनेटली मार्केट के अंदर वो एनालिसिस वर्क करता है। इसी के साथ साथ गाइस, मैंने निफ्टी के लिए आपको 2 लेवल भी दिए थे, 2 इंपॉर्टेंट लेवल। 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी भी बताया था, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ वो स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी को हमने बताया था कि ये मदर कैंडल है और ये बेबी कैंडल है। बेसिकली कल बेबी कैंडल बनी थी एंड अगेन आज एक बेबी कैंडल बनी है। तो इस सेटअप को, इस स्ट्रैटेजी को इंग्लिश में अगर कहा जाए तो इनसाइड बार कैंडल भी कहा जाता है। बेसिकली एक कैंडल के अंदर अगेन एक कैंडल बन जाना, तो इसी को इनसाइड बार कैंडल कहा जाता है। और जब भी इस इनसाइड बार कैंडल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, अगर ब्रेकआउट होता है तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल जाएगी, अगर ब्रेकडाउन होता है तो हमें एक लॉन्ग अनवाइंडिंग फॉल देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज़, मार्केट के अंदर काफ़ी नेगेटिविटी भी चल रही है। हमारे देश के अंदर इंडिया और पाकिस्तान का जो भी वॉर चल रहा है, बेसिकली अब तक वॉर हुआ नहीं है, बट देखते हैं आने वाले दिन कैसे रहेंगे मार्केट के लिए और एज अ ट्रेडर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हम इस चीज़ की बात कर ले। तो कल के लिए गाइस, कल किस तरह से हम अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। देखिए, मैंने आपको 2 प्रीमियम का एनालिसिस कल भी दिया था, मैं आज भी दूंगा।
और अगर आप परफेक्टली एनालिसिस को समझोगे गाइस तो आप ट्रैप नहीं होगे मार्केट के अंदर। देखिए कल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो लेवल आता है वो लेवल नीचे की तरफ में 24,236 का लेवल है, लगभग 240 का लेवल। अगर कल के दिन ये लेवल ब्रेक होता है, मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग दे देता है, फ्लैट ओपन देने के बाद में मार्केट अगर ये लेवल को रीटेस्ट करता है, यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल बने जैसे कि ये एक बुलिश कैंडल बनी, यहाँ पे बुलिश कैंडल बनने के बाद में आप लो का स्टॉप लॉस रख के थोड़ा सा यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो। अगेन मार्केट यहाँ से ऊपर आ सकता है, ठीक है। पहला सिनेरियो ये हो गया। दूसरी चीज़, अगर ये लेवल पे अगर फ्लैट ओपनिंग देने के बाद में मार्केट नीचे आता है, नीचे आके ये लेवल को ब्रेक कर देता है, तो फिर हमें नीचे की तरफ लेवल देखने को मिल जाएंगे 24,080 का पहला लेवल। दूसरा टारगेट हमें देखने को मिलेगा 24,000 का। तीसरा टारगेट मिलेगा 23,850 का लेवल। तो बेसिकली नीचे की तरफ काफ़ी बड़े टारगेट है अगर मार्केट सरकता है तो। बात अगर पॉजिटिविटी की जाए, अपसाइड की जाए, तो गाइज हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट अब ये ट्रेंड लाइन है। आप देख लो ट्रेंड लाइन को मार्केट ने इतना परफेक्टली वर्क किया है, इतना परफेक्टली रिस्पेक्ट किया है ट्रेंड लाइन को। जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन के पास आता है मार्केट में एक फॉल आता है, जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन के पास आता है मार्केट में एक फॉल आता है। अगेन यहाँ पे एक फॉल आया। आज मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे खुलता ज़रूर है लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता, मार्केट फॉल कर देता है और एक रेंज के अंदर ही मार्केट अपनी क्लोजिंग दे देता है। तो बेसिकली हमारे लिए अपसाइड के लिए अब जो लेवल आते हैं गाइस, तो वो लेवल रहेगा 24,450 का लेवल। अगर कल के दिन मार्केट ये लेवल को ब्रेकआउट करता है या फ्लैट ओपनिंग देके इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम टारगेट लेके चले गए। पहला टारगेट 24,520 का पहला टारगेट, 24,600 का दूसरा टारगेट एंड फिर 24,700 का तीसरा टारगेट। 3 टारगेट हम अपसाइड की तरफ भी लेके चले गए। डाउन साइड की तरफ के लेवल्स मैं आपको बता चुका हूँ। इसी के साथ साथ अगर 2 प्रीमियम की बात की जाए तो गाइस हमारे लिए कल के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रीमियम है, कॉल का प्रीमियम मैंने सिलेक्ट किया हूँ 24,300 का कॉल। बेसिकली ये प्रीमियम काफ़ी अच्छा है गाइस, मुझे ये प्रीमियम काफ़ी अच्छा लगा बिकॉज अगर आप देखोगे तो प्रीमियम में काफ़ी अच्छी गिरावट हुई है। 300 रुपये के लेवल से प्रीमियम गिरता हुआ आ रहा है और अभी 106 पे इसने आज क्लोजिंग दी है। अगर कल के दिन मार्केट कॉल में जाता है और ये प्रीमियम अगर 130 रुपये के ऊपर निकलता है तो हमें टारगेट देखने को मिल जाएंगे 180 का पहला टारगेट, 234 का दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट रहेगा 300 रुपये का। इसी प्रीमियम के अंदर बेस देखने को मिलेगा 80 रुपये का हमारा मैजिकल लेवल और 44 रुपये का हीरो ज़ीरो लेवल। बेसिकली अगर ये प्रीमियम हमें 80 रुपये के लेवल पे मिलता है और यहाँ पे कोई इनडिसीजन कैंडल बनती है या हैमर कैंडल बनती है तो हम यहाँ पे एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में अपसाइड के लिए 130 का टारगेट ले सकते हैं, ठीक है, अगर मिलता है तो। अदरवाइज़ हम मार्केट को इस नज़रिए से फ़िलहाल देखेंगे न्यूट्रल बन के, ठीक है। बेसिकली हमें कोई भी एक स्तर पे बैठना नहीं है, जहाँ मार्केट जाएगा हम वहाँ पे जाएंगे, ठीक है। हम एज अ डेरिवेटिव्स ट्रेडर, एज अ ऑप्शन बायर हम बात कर रहे हैं तो ऑप्शन बायर के लिए ज़रूरी है मार्केट का चलना। मार्केट जिस लेवल पे भी जाएगा, इस मार्केट कॉल में जाए या पुट में जाए, मार्केट गिरे या क्रैश हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। बट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हम सही जगह पे अपनी बाइंग करें। बेसिकली सही जगह खरीदना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। पुट का जो प्रीमियम है 24,400 का पुट है। अगर कल के दिन ये प्रीमियम 120 रुपये के ऊपर निकलता है तो हमें पहला टारगेट देखने को मिलेगा 170 का, दूसरा टारगेट मिलेगा 226 का, तीसरा टारगेट 300 रुपये का। पुट के अंदर भी टारगेट बढ़ा है गाइस। मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर पुट के अंदर पुट के अंदर अगर सिनेरियो बनता है तो डेफिनेटली फिर आप ये 300 रुपये का टारगेट देख सकते हो कल के दिन में। इसी प्रीमियम का बेस निकल के आता है 55 रुपये का और 80 रुपये का, 80 से 90 रुपये का, ठीक है। होप आपको एनालिसिस समझ में आया होगा। इसी के साथ साथ गाइस कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी है, जैसे कि अगर आप देख रहे हो कल 7 मई 2025 को मॉक ड्रिल भी रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम से। तो गाइज़ इसका प्रभाव जो है ना इंडियन इकोनॉमी पे भी पड़ेगा। बेसिकली अगर वॉर होती है तो वॉर होना कोई इतना आसान बात नहीं है गाइज़, पहली बात तो ये, ठीक है। पाकिस्तान एक छोटा सा टुकड़ा है और हम जब चाहे उसे ले लें, ठीक है, हमारा ही पार्ट है, बेसिकली हमसे अलग तो है नहीं, हम जब चाहे उसे ले लें। दूसरी चीज़ गाइज़ ये है कि मीडिया जो है ना काफ़ी हद तक लोगों को पैनिक कर देती है, तो मीडिया के ऊपर आजकल भरोसा करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मैं अगर आपको कोई चीज़, कोई न्यूज़ बताता हूँ तो काफ़ी उसमें भी मुझे डर लगता है। बेसिकली मैं यहाँ वहाँ की बात इसलिए कम करता हूँ ताकि कुछ मिस्टेक ना हो जाए मुझसे। दूसरी चीज़ गाइस, मैं एक आपको आंकड़ा बताता हूँ। अगर एक वॉर होती है तो वॉर का इकोनॉमी पे इतना गंदा इफेक्ट पड़ेगा। एक हफ्ते का जो खर्चा आएगा ना, लगभग 12 से 15 हज़ार करोड़ रुपए का खर्चा आएगा।
तो बेसिकली ये इंडियन इकोनॉमी पे काफ़ी इफ़ेक्टिव पड़ेगा। और पाकिस्तान का तो इतना हैसियत ही नहीं है गाइस कि वो इतना खर्चा उठा पाए फ़िलहाल के लिए। 15,000 करोड़, बेसिकली 15,000 करोड़ का खर्चा गाइस कोई आम बात नहीं है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, इवन सारी इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही है, मॉक ड्रिल्स वगैरह, ये सिर्फ एक टेस्ट है। हम उम्मीद अच्छी रखेंगे कि ऐसा कुछ ना हो, ठीक है। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।